कल्याण का एकमात्र साधन भगवत भजन है। भगवत भजन के विविध रूप हैं। सेवा, स्वाध्याय, उपासना, अभिषेक, मंत्र जप, यज्ञ, आत्मानुसंधान, सत्संग, सद्गुरु सन्निधि, सेवा, महज्जन द्वारा उपदेश का अनुपालन, परोपकार और अंतःकरण की निर्मलता के लिए गुरु द्वारा उपदेशित जीवन का अनुसरण, ये सब भगवत भजन ही है। भज सेवायाम, यद्यपि भजन का अर्थ सेवा है, परोपकार है, इसका अर्थ यही है कि आप में कोई भेद न रहे। अन्य के प्रति अकारण स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, अनुराग, औदार्य, परस्पर प्रीति, सबके लिए एक कौटुंबिक भावना, और जो यहां विद्यमान है उसके साथ अभिन्नता का अनुभव, ये सब भगवत भजन है। और इस प्रकार से जो प्रकाश मार्गी हैं, इस प्रकार से जो आध्यात्मिक पथिक हैं, उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से आत्म अनुशासन, ऐन्द्रिक पवित्रता, वैचारिक शुचिता और पारमार्थिकता प्रकट हो जाती है। जो छुपी हमारी दिव्यता है, जो हमारे भीतर छुपी आत्मशक्तियां हैं, जो भगवदीय प्रभाव हमारे भीतर कहीं छिपा है, आवरण के कारण, बस वो आवरण की परतें शिथिल होने लगती है। एक अज्ञान आवरण जब भंग होगा तब आप आत्मैक्यता, आत्म अभिन्नता, एक अभेदता अनुभव करेंगे ईश्वर के साथ। अज्ञानता में हमारी वो आत्म ऐक्यता, अभिन्नता, अभेदता प्रकाशित नहीं हो पाते। और आध्यात्मिक प्रभाव के कारण हमारा अज्ञान, उसके पाश, उसी से जन्य अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश आदि, वेदांत के अनुसार मल, विक्षेप, आवरण आदि, भक्ति की भाषा में माया आदि, इनकी पाश शिथिल होगी। पाश कहते हैं बंधन को, बंधने को। और जीव पदे पदे, पल पल बंधता रहता है। आशा पाशतेर बद्धा,
हर पल बंधन की हजार हजार संभावनाएं हैं। मुक्त होने की, विजयी होने की, वास्तविकता अनुभूत हो, यथार्थ का बोध हो, हम स्वरूप और अपनी सत्ता को अनुभूत कर सकें, हम अपने सच को उजागर कर सकें, ऐसी संभावनाएं विरल हैं, वे बहुत अधिक नहीं है जीवन में। उत्थान उत्कर्ष के अवसर कम हाथ लगते, हर पल बंधन है, राग के कारण और द्वेष के कारण। सुखानुसायी राग जो अच्छा लग रहा है उसे अपनाना चाहते हैं, उसमें प्रीति बनती है, उसे पाने की चेष्टा करते हैं, और सारे प्रयत्न, उद्यम और श्रम किस बात के लिए? कि जो सुख करे वो हमें मिले, जिसमें सुख है, सम्मान है, समृद्धि है, सौंदर्य है, वही तो हमें मिले। तो हम सब मनुष्यों की जो चेष्टाएं, हम सब मनुष्यों के जो प्रयत्न हैं, हम सबका जो एक स्वाभाविक श्रम है अथवा साधना, वो है क्या? वो निपट सुख वांछाएं हैं। हम सुखी होना चाहते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम चर्चित रहना चाहते हैं, हम दुख तो नहीं चाहते। मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि परिहार में, प्रतिकार में अधिक श्रम करना पड़ रहा है कि प्रतिकूलताएं ना आए। मन की अनुकूलता के लिए बहुत अधिक श्रम नहीं है, प्रतिकूलताओं के परिहार के लिए अधिक श्रम है। तो जो जीवन में श्रम है, जो जीवन का श्रम, जीवन का उद्यम, जीवन में संघर्ष, जीवन में कठिनाई, जीवन में समस्या, ये सब क्या है? ये सुख पाने के लिए है, सम्मानित होने के लिए है, वर्चस्व के लिए है, और दुख ना आए इसके लिए भी तो श्रम है। और इसी में कई बंधन है। आशा पाशतेर बद्धा, शास्त्र कहता है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। हम नित्य बंधे हैं हर पल। एक अज्ञान के आवरण में चेतना ढकी है। हम क्या होना चाहते हैं, यथार्थ में क्या उपलब्ध होना चाहते हैं, इस पर बहुत विचार है नहीं। जिस ढंग से हम जीवन जी रहे हैं, परिणाम क्या आएंगे, इसकी निष्पत्ति क्या हाथ लगेगी, इस जीवन की परिणति क्या होगी, इस पर बहुत विचार नहीं है। अधिक ध्यान इस बात पर है कि हम सुखी बन जाएं, जयी बन जाएं, हम सम्मानित हो जाएं, अधिक संग्रह के स्वामी बन जाएं, जो पदार्थ प्रिय करें, रुचिकर, सुखकर हैं, उनकी प्रचुरता हाथ लगे, वो थोड़े न मिलें, कम न मिलें। तो कुछ पदार्थ प्रिय कर भी, रुचि कर रहे हैं, सुख कर रहे हैं, उनकी कल्पना करते रोमांच होता है, तो वो मिले पर थोड़े नहीं, प्रचुर मात्रा में। जो वस्तुएं वैभव का कारण बनती हैं, उनकी बहुलता हो, भंडारण हो उनका, जिस कारण भी हम अधिक सुखी हो सके, उनका भंडारण हो। इसलिए बालक का मुट्ठी बंद होके जन्म लेना क्या संकेत देता है? कि बस वो इकट्ठा करने आया है, बटोरने आया है। कथा एक किरण है आशा की।
जिसमें उस आनंद के अधिकारी बनते हैं जो अखंड है, अव्यय है, अक्षुण है, नित्य है, शाश्वत है। इसे ये ध्यान रहे, नित्य वस्तु पदार्थ नहीं है, नित्य कोई और वस्तु है जो नित्य रहेगी, जिसमें नित्य आनंद है, इसमें नित्य सुख है, जो सदा रहने वाली है। उसे आत्म वस्तु कहा। और एक है अनात्म, जो वस्तु मिट जाएगी। देह का बहुत आदर है, देह की कहीं, शरीर की कहीं निंदा कभी नहीं की गई, देह को देवालय बताया गया है। कुछ लोगों ने जरूर कहा इदम व्याधि मंदिरम, ये रोगों का घर है ऐसा कहा, पर इदम देवालयम, यद्यपि इदम भस्मांतम शरीरम, यद्यपि ये भस्म होने वाला शरीर है पर इसे बहुत आदर दिया है। इदम देवालयम, पर देह सच नहीं है। परिवर्तन यहां का सच है, हर चीज यहां बदल रही है। दिन में रजनी, सायं प्रातः, शिशिर वसंत पुनरायात, उसमें जो सबसे पहले परिवर्तन है वो देह में है। कोशिकाएं, ऊतक, रक्त कणिकाएं, पाचक रस, आकृति, और जो कुछ भी इसमें है, अस्थि, मज्जा, मेद, धातु, रूप आदि, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य पदार्थ है। यद्यपि काम का है, इसे सहेज के रखा जाए, इसे धर्म का साधन होगा, इसे मोक्ष का साधन होगा। बस सामग्री है, ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये साध्य नहीं है। बस यहां भूल है हमारी, हम सब मनुष्यों की भूल ये है कि ये साध्य मान लिया गया, साधन साध्य नहीं है, ये साधन है, एक सामग्री है बस ये देह। दूसरी सामग्री, इसमें मन है, बुद्धि है, विचार है, चेतना है, ये सामग्रियां हैं सारी। श्वास सामग्री है एक, जैसे हवन सामग्री, जैसे यज्ञ करें हम और उसकी सामग्री, उसमें यव है, तिल है, शक्कर है, चावल है, सप्त औषधियां हैं, और ये बिल्कुल किसी काम की नहीं अगर अग्नि न हो, घृत न हो। अग्नि घृत है और सामग्री है, समिधाएं न हो तो समिधाएं भी चाहिए, और केवल समिधा, सामग्री, अग्नि और होता, ऋत्विज, आचार्य हैं, पर मंत्र नहीं है, उसकी विधि नहीं है, तो यज्ञ नहीं होगा। इसलिए एक ये जीवन यज्ञमय है, ये सामग्री है पूरी। ये क्या हो के होम हो रहा है, चूल्हे की लकड़ियां जलने के बाद राख बन जाती हैं और वो कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। लेकिन हवन के बाद की राख राख नहीं, वो विभूति कहलाती है, भस्म कहलाती है। योगी, यति, तपी, सन्यासी, विचारक, मनीषी, दार्शनिक तो माथे पर तो उसे लगाते ही हैं, पर भैया भगवान शिव भी विभूत बनाकर पूरी देह पर धारण कर लेते हैं। जो लकड़ियां भस्म बनी, ये सामग्री है। देह और जीवन किस ढंग से होम कर रहे हो, किस ढंग से जी रहे हो। एक चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि जो जितना भी आध्यात्मिक यत्न है, ये सारे के सारे जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं, ये भी साधन ही है, ये भी साध्य नहीं है। कथा आदि भी साधन है। जैसे एक कांटा चुभ गया हो पैर में और उसे निकालने के लिए एक और कांटा ढूंढ रहे होते हैं आप,
ये बड़ा कुतूहल है कि पैर में कांटा चुभाए और उस समय कुछ और याद नहीं कर रहे, एक और कांटा चाहिए, तो उसे निकालने के लिए फिर आप कांटा डालते हैं होश में। ये जितने साधन हैं अज्ञानता को निकालने के लिए हैं। और बड़े विश्वास के साथ भागवत ऐसा भी कहती है कि रूप नाम आदि की जो साधनाएं वो भी भीतर की जाती है, डाली जाती है कि संसार के रूप नाम से पृथक हो। वो बड़ी मंगलमयी साधना है, वो भगवान के रूप नाम आदि की, लीला धाम आदि की, वो उनका जो माधुर्य है वो भी एक प्रकार से भीतर डाला जाता है कि जो विकलता दे रहा है, व्याकुलता दे रहा है, जो हेय और निंदनीय, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य और अपच है, अथवा जिसके कारण बहुत बहुत भीतर में असह असह वेदना है, उसके लिए एक और चीज डाली जा रही है। संसार के रूप से हटने के लिए एक और रूप चाहिए। एक रूपी तो डाल रहे हैं भीतर, और क्या है कि ऐसे अधर है, अधरामृत है, ये चुबुक है, हनु है, ये वक्षस्थल है, ये भुजाएं हैं, ये भव्य भाल है, कस्तूरी तलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। संसार से बचने के लिए एक और नया रूप डाल रहे हैं कि उनका माथे पे चंदन ऐसा है, चुबुक ऐसी है, हनु ऐसी है, वक्षस्थल ऐसा है, कुछ टेढ़े से बांसुरी है, राधिकाएं, या वो भस्मा विभूत महादेव है, या वो तीर कमान लिए राम है, या कि अनेक अस्त्र धारण करने वाली परांबा है, या वो गदाधर हनुमान है। एक रूप डाल रहे हैं ना, एक रूप से बचने के लिए सब सामग्री हैं, ये सारे साधन हैं। पर किस ढंग से हो ये साधन? आध्यात्मिक साधन कैसे हो? उसमें कितनी सामग्री चाहिए और वो कब हो, कैसे हो? ये जो एक योग युक्ति है कथा देती है। दृष्टि देती है कथा, ये दिशा बोधक है। ये आपकी भूमिका को और पैना कर देगी। आप जापक हैं, पाठक हैं, आराधक हैं, कर्मयोगी हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हो, विचारक हो, स्वाध्यायी हो, तो कथा आपकी भूमिका को तैयार करती है, आपकी मानसिकता तैयार करती है। तो धन्य वही हैं जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए, जो इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मानसिक विकृति है वो शांत हो। और उसके लिए कथा एक बड़ा साधन है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। कथा एक अमृत है, और हम भारत के लोग तो अमृत बनाने के अभ्यासी हैं। अमृत केवल देवताओं के पास रहता है ऐसा नहीं। महापुरुषों के चरण धो लो, चरणामृत, उनके वचन सुन लो, वचनामृत, उनका ज्ञान हमारे भीतर चला जाए, ज्ञानामृत, प्रेमामृत, कथामृत, तव कथामृतम, नामामृतम, नाम में अमृत है। इसलिए ये बात कही गई कि कथा सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। तो कथा पीने की चीज है, सुनने की नहीं है। पेयम पेयम श्रवण पुटके, क्योंकि कथा बातें नहीं है, आख्यान व्याख्यान उपाख्यान नहीं है, वो एक साधन है, अमृत है, तो कान से पिया जाए। पेयम पेयम। सुखदेव और परीक्षित के संवाद आरंभ हो गए। चैतन्यता के लिए यह बड़ा साधन है कि आपके गुरु से संवाद हो जाए, और जहां संवादहीनता है वहां जड़ता आती है। उस चुप्पी में बड़ा कष्ट छिपा होता है, जब आप के भीतर में संवादहीनता हो जाए।
और बड़ा भाग्य यही है जीवन में कि आप किसी जगे हुए व्यक्ति के साथ आपके संवाद हो जाए, जो जागृत है, चैतन्य है, उसके साथ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठ और जग, उसके पास जा जो जगा हुआ है। और आप इस बात को जानते हैं कि हजार दीपक दीपावली पर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं किसी एक जले हुए दीपक की। वे सारे दिए जिनमें तेल और बाती उतनी ही है जितनी जले हुए दीपक में है, पर वे सारे हजार हजार दीपक प्रतीक्षा करते हैं उस प्रकाशित अलौकिक दीपक की कि उससे स्पर्शित हो, उसके संसर्ग में आए, उसकी तनिक सी समीपता मिले और उससे कहीं हम एकाकार हो जाएं तो हम भी प्रकाशित हो जाएंगे। तो जो तीसरा साधन बताया भगवान शंकराचार्य ने, महापुरुष संसर्ग, उनकी सन्निधि, उसकी नैकट्यता, बड़ा साधन। जो महापुरुषों का संसर्ग है तो उससे क्या होगी? प्रदीप्तता, उज्ज्वलता। छाण मन हरे विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग, छाण मन हरे विमुखन को संग। जित संग दोषा, गीता बहुत बड़ी बात कहती है। ये उच्चतम, उत्तम और उत्कृष्टतम अवस्था है, ये जिसके लिए कहा गया निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। विनिवृत्त काम, काम से रिटायरमेंट कब मिले? काम, कंदर्प, दर्प और ये सारे आकर्षण कब आपके द्वारा गौण हो जाए? कब? विनिवृत्त काम, कब? जित संग दोष, जब एक अच्छा संग आपको हाथ लगे। जब तक अच्छा संग हाथ नहीं लगेगा तब तक काम, दर्प, कंदर्प, यहां के आकर्षण, अनियंत्रित भोग आपको घेरे रहेंगे। इसलिए भागवत के बहुत आरंभ में बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। अगर किसी के चेहरे पर एक लंबे समय तक की मुस्कान दिखाई देती हो, लंबे समय करते घंटों की, दिनों की, महीनों जो मुस्करा रहा हो, जिसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं छिने, समझ लेना ये जितेंद्रिय पुरुष है। ब्रह्मीभूत प्रसन्नात्मा। इंद्रियों के धरातल से मुस्कान तो नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। जिसने इंद्रियों को साध लिया है उसकी प्रसन्नता स्थायी बन जाती है। वो पता है कैसी होती है? चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बड़ी फिलॉसफी है मीरा की, मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिलॉसफी मीरा की। वो कहती है फिकर नहीं मोए तरनन की। अब कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं रही। क्यों? मोह लागी लगन हरि चरणन की। एक नया दर्शन देखें क्या कहता है वो, कि अब गुरु मिल गए तो क्या हो गया? भवसागर अब सूख गयो है। किन्हीं के लिए भवसागर होगा, वो बहुत बड़ी कोई चुनौती होगी, कोई अज्ञान समुद्र होगा, वो कोई अविद्या की नदियां होगी, या कोई ऐसी वैतरणी जो पार करनी होगी। अब नहीं, तो एक अवस्था के बाद एक नया दर्शन मीरा ने देखा अपने भीतर, एक नई फिलॉसफी मीरा की। देखो, भवसागर अब, यानी पहले तो था पर अब, पहले कोई भवसागर जैसी चीज थी पर अब क्या हो गया है? सूख गयो। फिकर नहीं मोह तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। जैसे गुरु से संवाद हुए मीरा के,
तो फिर वो कहीं दूर नहीं दिखा, वो बहुत पास है। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ब्रह्मीभूत प्रसन्नात्मा। जब तक आपकी इंद्रियां सध नहीं जाएंगी, जब तक आप जितेंद्रिय नहीं बन जाएंगे, वो प्रसन्नता या सुख शांति समाधान और आनंद बहुत दूर है। क्योंकि प्रसन्नता और आनंद अतीन्द्रिय अवस्था में उपलब्ध होता है। आनंद अतीन्द्रिय अवस्था की उपलब्धि है। ऐन्द्रिक धरातल पर तो गुदगुदी है, थोड़ा सा हल्का सा सुख है, आनंद नहीं है भैया। सुख मिलता होगा और सुख के पीछे दुख खड़ा। सुखदेव और परीक्षित के संवाद आरंभ हो गए, और जब जागृत के साथ, चैतन्य के साथ, आलोकित के साथ, प्रकाशित के साथ आप एकीकृत होते हैं तो उसका परिणाम कुछ और होता है। कल्पांत में एक नारायण कथा यहां से आरंभ की सुखदेव ने, और उन्हीं के भीतर एक से अनेक होने का संकल्प। नाभि कमल से ब्रह्मा को आदेश मिला सृष्टि के निर्माण का, और उनके भीतर मन में सृष्टि की कामना जगी, संकल्प एक से अनेक होने का। तो मन से मनु और शतरूपा, और उन्हें आदेश हुआ मानवीय सृष्टि के विस्तार का। हम मनुष्य कहलाए, फिर मनुष्य बन गए। कभी विचार करके देखना, हम मनुष्य क्यों कहलाए? हम मनुष्य जाति के, हम सब मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हम मन की उपज हैं, हम मन का उत्पाद हैं, हम मन की फसल हैं, हम मन का उत्पादन है। माता पिता के मन में कोई स्फुरना कामना, माता पिता के मन में परस्पर कोई एक कामना पैदा होती है, और उसका परिणाम हम सब बैठे हैं। मां के रजवीरे का एक युग्म बना, भ्रूण, 9-10 मास के बाद एक पिंड, देह। हम मनुष्य किससे बने हैं? मन से। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते, मन से। इसलिए अपना मत सिद्ध करना चाहते हैं, मन की करना चाहते हैं, मन के लिए जी रहे हैं, जो मन में अच्छा लगता है उसे कर रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था, एक विचार मेरे कानों में गया, यद्यपि कोई बहुत अच्छा विचार नहीं था वो, पर उस समय तो मैं समझ नहीं सका, पर बहुत दिनों के बाद वो विचार मुझे मथता रहा। विचार ये था, सुनो सबकी और करो मन की। जब मैं बहुत छोटा था, पता नहीं कहां से विचार मेरे कानों में गया। ये कुछ दिनों के बाद लगा कि ये विचार ऐसा, इस पे चिंतन करना चाहिए। सुनो सबकी, करो मन की। जब सुननी करनी मन की है तो क्यों सुने दूसरों की, जब अपने मन की करनी है। मत्वा कर्माणि, हम मन से ही तो कर रहे हैं। मत्वा, मन से मत, एक मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी मति है हमारी, ये मन से ही फिर मति तैयार होती है। सुमति, कुमति, मति। तो कहीं मति से, मत से, मन से हम पैदा हुए हैं। मत्वा, मन से मनु, और मन को चाहिए रूप, एक नहीं अनेक रूप। तो शत रूप, शतरूपा मन, मनु, और उससे संतानें पैदा हो। हम मनुष्य, इसलिए इस धरती का पहला पुरुष मनु शतरूपा है, और वो जिससे पैदा हुए हैं वो ब्रह्मा हैं, और ब्रह्मा जिनसे हैं वो भगवान नारायण। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान का पहला उत्पाद ब्रह्मा, और ब्रह्मा का पहला उत्पाद मनु शतरूपा, और फिर उनका पहला उत्पाद मनुष्य, हम सब। तो हम किससे हैं? भगवान से हैं। कभी अपना वंश वृक्ष बनाकर देखना, कभी भी अपनी फैमिली ट्री। अब वो 72 गोत्र वाले यहाँ कोई खंडेलवाल, वो महेश्वरी बैठे हो, या वो अग्रवाल, या वो फिर कोई अन्य, अपनी फैमिली ट्री बनाकर देखना, कहां से हम? ऊर्ध्वमूल अधशाखा मश्वदं प्रारब्धयम् छंदांसि यस्य पर्णानि
अद्भुत श्लोक है ये गीता का, ऊर्ध्व मूल। कभी आप फैमिली ट्री बनाकर देखना, आप नीचे मिलेंगे, आपके ऊपर पिता, उनके ऊपर उनका पिता, उनका पिता, पिता के पिता के पिता के पिता। फैमिली ट्री में जब कभी अपना वंश वृक्ष बनाओगे, आप नीचे ही मिलेंगे कहीं, या फिर आपकी संतानें नीचे मिलेंगी, या फिर आपका पौत्र नीचे मिलेगा, प्रपौत्र। पर पिता से ऊपर आप नहीं है, कभी भी नहीं। जब कभी सीढ़ियां देखोगे वंश वृक्ष की कि हम किन से हैं, तो पिता ऊपर है, फिर उनके भी पिता ऊपर है, फिर उनके भी पिता ऊपर है। तो ईश्वर का एक और नाम है परम पिता। ईश्वर का एक अद्भुत नाम है परम पिता। दैट इज द ओनली सोर्स। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर्भयम् छंदांसि यस्य पर्णानि। ये जो एक वैदिक ट्री है, ये जो एक वैदिक वंश वृक्ष है, हम ऊपर नहीं है, नीचे हैं। और संसार रूपी वृक्ष की जड़ें नीचे हैं, लेकिन हमारी जड़ें ऊपर हैं। अगर हम अपने वंश वृक्ष को बनाएं और उसकी जड़ें देखें, ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व ऊपर है। इसे यहां की सारी चीजें आकाश की ओर दौड़ना चाहती हैं। जैसे आप एक दीपक जलाएं, लौ ऊपर जा रही है। जैसे जल को उबालें, वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है। और तो और प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति ईश्वर को नीचे नहीं ऊपर ढूंढ रहा है। वो गुरुद्वारे में खड़े होकर अरदास के समय वाहिगुरु से मिलना हो तो आकाश में देखना है, प्रार्थना के समय, कीर्तन के समय, और जितने भी अन्य इबादत के ढंग हैं, भैया हाथ जोड़कर आकाश में निहारना है। इसलिए हमारे यहां एक संप्रदाय औघड़, औघड़, वो घर, वो घर, औघड़ माने वो घर। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार झार और झांकर उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बिराना है। ये कोई बहुत बिरानी चीज है, यानी पराई चीज है, अपनी चीज तो कोई और है। तो हम मनुष्यों की उत्पत्ति मनु से, और सबसे पहले कन्याएं उनके यहां आई, 3 कन्याएं। ऐसा भागवत कहती है कि मनु शत्रुपा के माध्यम से जो संतानें आई, उस क्रम में कन्याओं का आगमन पहले हुआ। उनमें आकुति, प्रसूति, देवहूति आदि आदि। एक बहुत आनंद के साथ बात सुनना, इस धरती का जो क्रम है संतान का, उसमें पहले स्त्री का आगमन हुआ है। नारी का अस्तित्व तो पहले है, और उसी क्रम में, देवताओं के क्रम में भी नारी को पहले या स्त्री को पहले आदर दिया। जो देवताओं का क्रम है, उनमें पहला देवता कौन है? शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो पहला देवता है मां है, और हमारा पहला परिचय पिता से कभी नहीं हुआ। हाँ, पिता तो अपने पुंसत्व को, अपने अंश को, अपनी सत्ता को मां के गर्भ में रखकर पृथक हो जाता है। 9 मास तक उसे क्या पता? अपने पुंसत्व को, अपने अंश को, अपने अंश को, अपनी कई सत्ता को वो तो मां के गर्भ में स्थापित करके पृथक हो गया। और जो पुंसत्व है वो तो पृथक हो गया। तो जिससे सांसें ली हमने, पाचक रस लिए, जिससे हमने भाषा सीखी, तो ध्यान रखना इस धरती पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने पिता की भाषा बोलता हो। हम सारे जीव जितने हैं इस धरती पर मातृभाषा बोलते हैं। हम कोई मदर लैंग्वेज है हमारी, फादर की कोई लैंग्वेज नहीं होती। फादर की कोई लैंग्वेज नहीं है। हमने तो अपनी मां से सीखा है। ये ध्यान से सुनने की बात है। बालक मां से सीखता है, पिता से नहीं।
9-10 मास के बाद पता लगेगा पिता का, तो और वो भी कुछ अबोधता के बाद मां बताती है। तो भाषा, भाव, स्मृति, कल्पनाएं और देह को धारण करने के लिए आहार आदि की रुचि, ये जो सब सीखता है बालक अपनी मां से, तो वो यूरोप का बालक हो, अमेरिका का हो, वो ईस्ट एशिया का हो, या वो बहुत दूर कहीं और का हो, बालक किसकी भाषा सीखता है? मां से। वो दहाड़ना हो, चिंगाड़ना हो, या भैया में आना हो। तो तितलियों के पंख, अपनी मां से उड़ना वो सीखते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कभी भी जो मेल है वो उड़ना नहीं सिखाता, कभी नहीं। परिंदों को उड़ान भरने की पहली सीख जो देती है वो मां, कि कैसे उड़ना है। जो पहली उड़ान है मां, मातृभाषा। तो इस धरती पर मां की भाषा, मां से संवेदनाएं। और वो पहली गुरु इसलिए कि वो लोकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, सभ्याचार तो सिखाती है, पर पहला आचार जिससे सीखा जाता है शौचाचार, पिता से नहीं। वो तो श्रीमान जी ऐसे कह के परे हट जाते हैं कि भैया इसे ठीक ठाक कर दो, जरा ठीक कर देंगे। धन्य है वे प्राणी जिन्होंने डायपर बनाया है, धन्य है वे। सच मानिए, वो पता नहीं किस तरह के लोग हैं। कोई बड़े पुरस्कार की कभी कल्पना की जाए तो ऐसे प्राणियों को जिन्होंने इस तरह की चीजों का एक अनुसंधान किया है, सचमुच एक चीज तो है वो। लेकिन उससे पहले की क्या स्थितियां थी वो आपको मालूम है। तो श्रीमान जी कह रहे हैं कि इसे साफ सुथरा करके दे दो। और ये यहां सच में दिखाई देती है, ये बड़ा अंतर दिखाई देता है परमात्मा और प्रकृति में, परमात्मा और भक्ति में एक बुनियादी अंतर दिखाई देता है। कई बार तो भगवान भी मना कर देते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ अरुचि तो परमात्मा की भी है, उन्हें भी गंदा मैला जीव पसंद नहीं है, वो भी मना कर रहे हैं कि भाई ठीक नहीं है, इसे साफ सुथरा करके कोई दे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे आप 12वां अध्याय पढ़ के देखो गीता का, भगवान तो बार बार मना कर रहे हैं, मुझे ये प्रिय नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। कितने श्लोक ऐसे हैं जिसमें कंडेम किया गया है उस आदमी को जो राग द्वेष से भरा है, अभिमानी है, अज्ञानी है, व्यसनी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, पापात्मा है, मूढ़ात्मा है। तो भगवान तो बार बार कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार। मुझे तो वही प्रिय है जिसमें द्वेष नहीं है, राग नहीं है, जो पवित्र है, सर्वथा जो अपनी इंद्रियों को साध कर बैठा है। तो जैसे कभी पिता मना कर देता है ये कहकर इसे साफ सुथरा करके दो, वो अपनी पत्नी से कहता अथवा भगिनी से, वो अपनी पुत्री से कहता अथवा अपनी मां से। सच मानिए, बालक को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी मां की है कि जरा ठीक करके इसे देना। तो भगवान किसको सौंप देते होंगे? भक्ति को, भक्ति को सौंप देते हैं भगवान और कहते हैं भक्ति जरा इस जीव को पवित्र करके मेरे हाथों में दे। तो पहली गुरु कौन है? मां। त्वम स्त्री पमनास्य त्वम त्वम कुमार उतवा कुमारी। उपनिषद ऐसा कहते हैं कि तू पहले स्त्री है, पुरुष बाद में है। और इस अस्तित्व की जब कल्पना की गई कि ये जो भी अस्तित्व है, जिससे भी ये धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिकाएं नक्षत्र और जैव सत्ता टिकी हुई है, इसका कोई जो एक मूल अस्तित्व है, जब उसकी कल्पना की है शास्त्रों ने, तो कहीं वो त्रिपुर में वास करने वाली वह पराम्बा की कल्पना की गई है। त्रिपुर, त्रिपुर का अर्थ है पहला पुर स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। इन तीन जगह जो रहती है उसका नाम है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बस यूं चुटकी बजाते हुए एक बार में कई अवतार जो पैदा कर देती है।
तो घर में पहले कन्या आए तो चुप्पी न हो जाए, सन्नाटा न पसर जाए, उदासी न बिखर जाए, मायूस न हो जाए, मुख म्लान न हो जाए और बगले मत झांकने लगो। अच्छा वो कन्या आ गई, तो कन्या के आगमन पर प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कन्या आई है। पुत्र तो बाद में आए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो कहीं हम मनुष्यों के इतिहास में झांक कर देखें तो पहले आकुति, देवहूति, प्रसूति आदि। आकुति का अर्थ क्या है? जो आकार, आकृति, सृजन, रचना में निपुण है। जितनी अधिक कला और सहजता स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर उस तरह की कला नहीं है, उतना संवेदनशील नहीं होता। शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े अनुभव के बाद शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्री समझती ज्यादा है, पुरुष जानता ज्यादा है। पुरुष की बहुत जानकारियां हैं, पुरुष के पास बहुत जानकारियां हैं, स्त्री समझती ज्यादा है। दृष्टि को समझने में स्त्री अधिक प्रखर है कि अपरिचित अजान की आंखों में क्या है। छोटी बालिका भी जानती है कि व्यक्ति किस ढंग से मुझे देख रहा है। मां जानती है कि बालक का ध्यान कहां है। वो अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक को, अपरिचित को और स्वजनों को, अपनों को पहचानती है कि उसकी दृष्टि कहां है। संवेदनाएं अधिक वहां पहले आकर परिचय देती हैं। मन में तरंग क्या है, विचार क्या है, सोच क्या है, व्यक्ति सोच क्या रहा है, उसकी दृष्टि कहां है। आकुति, जिससे उत्तम कोटि का सृजन हुआ। रुचि नाम के प्रजापति के साथ यज्ञ का सृजन हुआ, जिसने यज्ञ विधा को जन्म दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बेटे के घर का कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुत्री को दान कर दिया, अब कन्या दान हो गया है, तो जो कन्या हमने दे दी अब उसके यहां से क्या लें, दान के यहां से तो कुछ नहीं लेना चाहिए। पर मनु वहां से यज्ञ ले आए और अपनी पुत्री से उन्होंने कहा कि देख, तेरा बेटा मैं लूंगा, अगर तुझे पुत्र हो गया तो मेरा होगा। रुचि नाम के प्रजापति के पास जाकर और यज्ञ को ले आए। यज्ञ हमारे यहां रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि बेटे के घर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो सीखो, वहां से ले आओ विद्या, संस्कार, रीति, परंपरा, जीवन का रंग ढंग। कुछ लोग बड़े उदार होते हैं। कन्या को दान देने के बाद अब पुत्री दान दे दी गई, और पुत्री जब पहली बार घर आती है विवाह के बाद, तो पुत्री को घेर के बैठ जाते हैं सब कि वहां जो अच्छा अच्छा है उसे बताओ, हम भी उसका पालन करेंगे। आपके ससुराल में क्या अच्छा होता है वैसा तो हम भी करेंगे। तो यज्ञ को ले आए। यद्यपि दक्षिणा भी उनके यहां पैदा हुई थी, पर दक्षिणा नहीं ली उन्होंने कहा हम अपनी पुत्री से द्रव्य नहीं लेंगे, विचार लेंगे, ज्ञान लेंगे, आचरण सीखेंगे। और यज्ञ एक बड़ा विधान है जिसमें दूसरों की हित पूर्ति पहला लक्षण है। यज्ञ की पहली प्रतिज्ञा है दान। यज्ञ यज धातु से बनाए, उसका अर्थ है दान। दूसरी है देव पूजा, तीसरा संगतिकरण, दान। और बहुत ही संकोच के साथ बात कह रहा हूं मैं, दान के अधिकारी होते हैं कोई। दान और डोनेशन में बहुत अंतर है, दान और चैरिटी में बहुत अंतर है, दान और हेल्प में बहुत अंतर है, बड़ा अंतर है। इसको बहुत ध्यान से सुनो। दान एक अलग वस्तु है। दान, तर्पण, जप, होम, दक्षिणा, भेंट, ये भारत के ही लोग समझ सकते हैं। दान का अर्थ डोनेशन नहीं है। नो, दान इज नॉट चैरिटी। और पश्चिम के लोग तो उसे नए तरह से परिभाषित करते हैं। वो तो कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम।
चैरिटी पहले घर में करो, भाई बहुत अच्छी बात है, घर के लोगों को के लिए हेल्पफुल रहे आप, तो चैरिटी घर में हो सकती है, हेल्प घर में हो सकती है। अपनों की दरिद्रता छीनो, उन्हें अपलिफ्ट कीजिए, उन्हें ऊंचा उठाइए, उन्हें शिक्षा दो, संस्कार दो, उनकी दरिद्रता का अपहरण करो, दान नहीं। माता पिता को दान नहीं दिया जा सकता कि चलो पिताजी को थोड़ा दान दे दें, अब बहुत धन आ गया है, लो पिताजी आपको दान करते हैं, माँ आपको थोड़ा दान करते हैं, थोड़ा भगवान को भी दान दे दो। भगवान को दान नहीं दिया जाता, भेंट दी जाती है, उन्हें न्यौछावर किया जाता है अपना सब कुछ। हाँ, वो एक अलग बात है कि भगवान के पास भी आजकल डोनेशन बॉक्स आ गए हैं। डोनेशन इज द सेपरेट थिंग, दान कुछ और है, सच में कुछ और चीज है। उसका कोई एक अधिकारी होता है। दान और दक्षिणा भेद है इसमें। दक्षिणा किसे दी जाएगी, और माता पिता को दक्षिणा नहीं दी जाती, भेंट, उन्हें सब कुछ सौंप दिया जाता है। कितने जन्म लेने के बाद आप उनसे ऋण नहीं हो सकते। जो पितृ ऋण है, जो यज्ञोपवीत में एक धागा, उसे पितृ ऋण कहते हैं। दूसरा, वो एक आचार्यों का ऋण है, देव ऋण है, उनसे कभी ऋण हुआ नहीं जा सकता, कभी नहीं। तो दान माने दूसरों की हित पूर्ति, दूसरों की अज्ञानता का अपहरण, उनके आसपास अनुकूलताएं बो दें, उन्हें स्वाभिमानी बना दें, आत्मजयी बना दें, आत्मविश्वासी बना दें। दूसरी बेटी, इसका अर्थ है पहली बेटी ने रचना धर्मिता, सृजन, उसका सृजन उत्तम कोटि का था, उत्तम कोटि का सृजन, जिसने यज्ञ की रचना कर दी कि जो बादलों को आकर्षित करता है, प्रकृति को जो प्रेरित करता हो, इस तरीके का एक उसने उद्यम धरा पर पैदा किया। जो पर्जन्यों को प्रभावित करता है वो यज्ञ है, जो पर्जन्यों को बुलाता है, बादलों को धरती पर बुलाता है, जल वायु अग्नि और अंबर से आने वाली ऊर्जा का जो संतुलन बनाता है वो यज्ञ है। दूसरी बेटी देवहूति, जो देवताओं को आहुति देना जानती थी, जो दूसरों के हिस्से निकालना जानती थी। स्त्री वो बहुत अधिक सुंदर दिखती है जो दूसरों के हिस्से निकालना जानती हो। अपनों के हिस्से संभाल के रखे जाएं, बहुत अच्छी बात है, पर अपनों से पहले दूसरों के हिस्से निकाले जाएं कि गौ का हिस्सा है, ये आचार्य का है, ये संत महापुरुषों का है, ये अतिथि अभ्यागत का है, ये सब माता पिता के हैं, ये मेरे पति का भी है, मेरी संतानों का है, और अंत में बचा कुचा हिस्सा उसे कौन से हम तप की बात कहें या किस गुफा में भेजें या कौन सा उसे जोगिया बाना पहनाएं, वो तो खुद ही तपस्विनी है जो इस तरह से दूसरों के हिस्से निकालना जानते हो। देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते, जो दूसरों के हिस्से निकालना जानती है उसे कहते हैं देवहूति, जो देवताओं को आहुति देने में निपुण थी, सबके हिस्से, जिसके भीतर कभी द्वेष नहीं। तीसरी प्रसूति, आनंद प्रसूत, प्रेम प्रसूत। एक बहुत बारीक बात पर ध्यान दो, एक एक सेकंड में कुछ कुछ आपसे प्रसूत हो रहा है, एक एक पल में कुछ न कुछ आप पैदा कर रहे हैं। एक बहुत छोटे सा नन्हा सा पल, एक निमिष, चुटकी बजाने जितना जो एक काल है, एक निमिष, एक पल, और उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक छोटी सी सेकंड में भी आप कुछ कर रहे हैं, उसमें बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा। जीवन की लंबाई चौड़ाई में इतना विश्वास मत रखो कि पूरी 100 साल की होगी तभी कुछ करेंगे, क्योंकि 10, 20, 25 साल तो हमारे लिए, और फिर कुछ थोड़े सैर सपाटे के लिए, फिर अपनी संतानों के लिए, और हाँ कुछ बचा गए तो भैया आपके लिए, तो पहले तो हमारे लिए है ना।
आनंद प्रसूत, प्रेम प्रसूत, ज्ञान प्रसूत। इसको बहुत आज की भाषा में कहा जाए तो क्या प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता क्या है, आपकी उपयोगिता क्या है। धरती पर आप बोझ तो नहीं है, धरती पर आप कर क्या रहे हो, कितना भोग रहे हो, कितना दे रहे हो, कितना चाहिए आपको, या कितना कुछ दूसरों के लिए दे रहे हैं। तो जो कुछ हो रहा है वो दूसरों के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए। आप पूरी अपने समूह के लिए कितने आप लाभकारी हैं, कितने बेनिफिशियरी हैं आप दूसरों के लिए। पहली से तो यज्ञ का जन्म हुआ और दूसरी से नवकन्याएं, उनमें अनसुईया आदि। चूंकि उनके पति ने शर्त रख दी अपनी पत्नी से, देवहूति से करदम ने कहा यह ध्यान रहे मेरी संतान होगी तो मैं साधु बन जाऊंगा, पुत्र हो गया तो मुझे, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अगर विवाह करूंगा तो मेरी संतान में पुत्र हुआ तो परमात्मा ही पैदा होगा। मैं अपने संकल्प, अपने तप पर इतना विश्वास रखता हूं कि मेरी संतानें अज्ञानी नहीं होंगी। मैं पहली बात तो विवाह नहीं करूंगा, और अगर मैंने विवाह किया माता पिता का आदेश मानकर तो मेरी संतानें अज्ञानी नहीं होंगी, रोने झिकने वाली। मेरी संतानें तो पूरे संसार को मार्ग दिखाने वाली होंगी, और बेटा मेरा सामान्य नहीं होगा। मुझे पुत्र में केवल परमात्मा ही चाहिए, इससे नीचे मेरा विश्वास नहीं। जब मैं बेटा पैदा करूंगा तो विष्णु मेरा पुत्र होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर मुझसे बेटा हो गया तो वो होगा परमात्मा, और मैं उसी क्षण संन्यास ले लूंगा। तो कभी ध्यान रखना, संन्यास बहुत कम होता था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गृहस्थ इतना आदर्श जीवन जीता, उसके बाद वानप्रस्थ में मोक्ष मिल जाता। और संन्यास जिस ढंग से आज बल्क में संन्यास हो रहा है, उतना पहले नहीं था भाई, नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, जीवन ही संन्यास था। तो जब पहली संतान की कामना पैदा हुई पति में, तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मत आना, मेरी कोख में मत आना। तो आंखें बंद करके जगदम्बा का ध्यान कर रही हैं कि शिवानी भवानी दुर्गा जया, हे ललिते, हे पराम्बा, आप मेरी कोख में आना। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारित हरणी, जय सर्वगते देवी, काला रात्रि नमोस्तुते। आंख बंद करके वो ध्यान कर रही है कि हमको 9 कन्याएं होंगी, ये हम जानते हैं, पर कन्याएं हों पहले, पुत्र बाद में हो। तो अनसुईया जैसी कन्या उनकी कोख में आई, जिसने त्रिदेव को दुधमुहा बना लिया, बच्चा 6-6 महीने के बच्चे बना लिए जिसने, अनसुईया ने। इस धरती का पहला समाचार वाचक या समाचार का आदान प्रदान करने वाला कोई प्राणी है तो उसका नाम नारद है। कुछ प्रसंग ऐसे आए हैं, कुछ मीडिया समूह में हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। कई बार चर्चा में कई बार वे बुलाते हैं कि चलो एक विचारक को बुलाओ। कितनी बार गए होंगे हम विचार रखने के लिए, और तब हमने ये बात कही कि जो ढंग से समाचार दे उसे नारद कहते हैं। और वो पहुंच गए अपनी मां के पास। मां पुष्पों का चयन कर रही थी। बहुत ही संकोच में ये बात कह रहा हूं मैं, पुष्पों का चयन रामू शामू न करे, बहादुर न करे, घर के नौकर चाकर न करें। वो बहुत ही बड़ी सुंदर प्रक्रिया है कि भोर में आपकी आंख खुले, दूर्वा, धतूर, विजया, शमी, बिल्व, तुलसी, इसका चयन आप खुद करें। उपासक को बिल्व पत्र का, धतूर पत्र का, विजया का, शमी का, तुलसी का खुद चयन करना चाहिए प्रणाम करते हुए। कभी इस पे चर्चा करेंगे इन दिनों में।
तो ब्रह्माणी जब पुष्पों का चयन कर रही थी, दूर्वा का, बिल्वपत्र का, शिवार्चन के लिए, तब नारद के निकटता देकर ब्रह्माणी चौंक गई कि अनायास नारद आपका आगमन यद्यपि बड़ा कल्याणकारी है, पर आज रहस्यमय आगमन है। बिना बताए भनक नहीं लगी, अरे बेटे तू कब आकर खड़ा हो गया। बड़ा स्नेह करने लगी ब्रह्माणी अपने पुत्र से, नारद से। और तब नारद की रहस्यमयी मुस्कान बड़ा वो एक भेद खड़ा कर गई। और ब्रह्माणी ने कहा, क्या समाचार लाया है? तो बस नारद के मुंह से ढेर ढेर सुंदर शब्द प्रकट होने लगे। आहा, वो अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, अनुपम है, उदात्त है, महनीया है, ज्येष्ठा है, श्रेष्ठा है, तपस्विनी है, पूर्णा है, सिद्धा है, मंगला है, त्रैलोक की विजया है, अपराजिता है। तो माता की भवें टेढ़ी हो गई कि मेरे सामने किसी अन्य नारी की इतनी प्रशंसा कर रहा है। बहुत दिनों के बाद आया, चरण नहीं छुए, प्रणाम नहीं किया, प्रदक्षिणा नहीं की, मेरा वंदन नहीं किया, और मेरे सामने किसी और नारी की इतनी प्रशंसा। सच तो बात यह है कि माँ के सामने, और ये भैया ध्यान रखना, माता पिता के सामने अन्य का ज्यादा आदर न करो, पुण्य क्षीण होते हैं। माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है। माँ से बड़ा और क्या हो सकता है, पिता से बड़ा। पर माँ को गौण कर रहे थे नारद कि आपसे भी अधिक ज्येष्ठा, श्रेष्ठा, पवित्रा, मंगला, सिद्धा, पूर्णा, जया, अपराजिता, जिसे कोई जीत न सके, कभी जिसे जीता ही नहीं जा सकता, जो अजेया है, देव उसे जीत नहीं सकते। इस धरती पर कोई देव ऐसा नहीं, महादेव उसे जीत नहीं पाएंगे। किसी बड़े देव में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि अनसुईया को कोई जीत सके। तो कुतूहल पैदा हुआ, कैसी है, कहां रहती है? अत्रि की पत्नी है अनसुईया, करदम और देवहूति की कन्या है। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए थे। बहुत बड़े लोग शेयर करने के लिए किसके पास जाएं? उन्हें बड़े ही लोग चाहिए अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। तो वो पार्वती के पास चली गई ये सोचकर। लेकिन पार्वती के पास तो पहले नारद खड़े हुए थे और ऐसे ही बखान कर रहे थे वो कि वो सिद्धा है, पूर्णा है, जया है, मंगला है। हे पार्वती, तप ऐसा है उनका कि वो तपस्विनी है। तपस्वियों में तो प्राय आवेग देखा गया, आवेश देखा गया, उसके पास आवेश नहीं है। तपस्वियों में प्राय असूया देखी गई और तप के कारण ही तो इंद्र बनते हैं, देव समूह के स्वामी। पर कोई अन्य और व्यक्ति तप कर रहा हो तब उनमें असूया पैदा हो जाती है, डाह पैदा हो जाता है। और कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा ईर्ष्या करती हैं, भैया सावधान, इनसे ज्यादा ईर्ष्या तो पुरुष करता है, बल्कि देवता ज्यादा करते हैं। बेचारी स्त्रियों को ऐसे बदनाम कर रहे हैं आप। उससे ज्यादा ईर्ष्या तो देवताओं को, कि कोई तप कर रहा हो। इंद्र कितने विचलित हो जाते हैं, जरा देखना कौन है, अप्सराओं को भेज देते हैं। बड़ी रोचक कथा है ये। और जब पार्वती से उन्होंने कहा कि प्राय तपस्वी तो आवेश में आ जाते हैं, उन्हें क्रोध आ जाता है, कामारे कहलाते हैं वो, तो पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे सावधान, मेरे पति की निंदा कर रहा है। क्योंकि मेरे पति को क्रोध आता है, काम को देखकर उसको वो भस्म कर देता है मेरा पति। तो मेरे ही घर में और हमारे यहां और मेरे पति का तिरस्कार, कौन है वो जिसकी प्रशंसा कर रहा है? तो नारद ने कहा, वो अनसुईया है। और कुछ इस तरह से ही एक पलीता सा लगाकर नारद पहुंच गए क्षीर सागर में। और क्षीर सागर में लक्ष्मी जी ने भी जब ये सारी बातें सुनी
तो लक्ष्मी के मन में ऐसा आया कि अगर ऐसा है तो आदर होना चाहिए उस स्त्री का, उसका सम्मान होना चाहिए, उसे पहचान मिलनी चाहिए, उसे भी लोक ख्याति मिले, वो भी देवताओं में पूजित हो। और ऐसा एक मन लेकर, जबकि जिज्ञासा तो ये थी कि देखें कौन ऐसी है जो हमसे भी अधिक है, बड़ी है, कौन है जो हमसे भी अधिक सुंदर है, बड़ी है। और वो फिर तीनों ही इकट्ठी हो गई, ब्रह्माणी, रमा, रुद्राणी, तीनों ने सुंदर सी योजना बनाई। चतुरानन पंचानन भगवान हरि को भेज दिया कि जाओ उसकी परीक्षा लो, अगर वो